Namaskar, I'm Shailaja Gaur from Government Model Primary School, Kandoli, Raipur, Dehradun. I welcome you in this session. Today, we are going to discuss a poem. Today, we are going to discuss NCERT textbook Marigold, Class 5, Subject English, Unit 6, and name of the poem is Class Discussion. The points to discuss are: recite the poem, rhyming words, new words, questions and answers. Recite the poem means Kavita Path. Rhyming words mean Tukant Shabd. New words, Nai Shabd. Question and answers, Prashnottar. So let's begin our poem. There is a picture with this poem. As you can see, आपकी क्लास की तरह ही इस क्लास में भी कुछ बच्चे और एक टीचर हैं. आपकी क्लास की तरह ही these students are enjoying the class and teacher is teaching. Now let's recite the poem. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. And the poet is Givez Finn. Now let's reread the poem with understanding. इस poem की theme है, इस क्लास में बच्चे क्लास डिस्कशन कर रहे हैं, पर एक स्टूडेंट जेन, शी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग. तो टीचर उस बच्ची से बोल रही है, इन द क्लास डिस्कशन जेन, क्लास में बातचीत के समय यू हार्डली सेड अ वर्ड, मुश्किल से तुमने कोई शब्द बोला. वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस, हम सब ने अपने विचार बताए. बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. बेयरली मीन्स मुश्किल से, हर्ड सुना, लेकिन तुमसे हमने मुश्किल से ही कुछ सुना. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, सराउंडेड बाय द चैटर. सराउंडेड मीन्स घिरी हुई, चैटर बातचीत, साइलेंस शांति, स्टेयर्ड एकटक देखना. तुम बातचीत से घिरी हुई, शांति से बैठी एकटक देखती रही. नाउ टेल मी जेन, अब मुझे बताओ. एंड प्लीज बी प्लेन, और कृपया स्पष्ट बताओ, साफ बताओ. इज देयर एनीथिंग द मैटर? एनीथिंग मीन्स कुछ, मैटर मीन्स बात. क्या कोई बात या कोई समस्या है? जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन ने लुक्ड अप यानी ऊपर देखा और तब उसने बोला. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. वॉइस मीन्स आवाज़, क्लियर मीन्स स्पष्ट, लो मीन्स धीमी. उसकी आवाज़ स्पष्ट और धीमी थी. There are many people in this world. इस संसार में बहुत से लोग हैं. Who are rather quiet, you know. You know, आप जानती हैं. इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो शांत होते हैं. इस पोएम में जेन टीचर को बता रही हैं, जब उन्होंने पूछा कि जेन तुम चुप क्यों हो, क्या कोई समस्या है?
तो जेन बता रही है कि कुछ लोगों का स्वभाव शांत होता है, इसीलिए वे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते. सेकेंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज marking the rhyming words. The next point we are going to discuss are rhyming words. Rhyming words means तुकांत शब्द. आप जानते ही हैं कि rhyming words किसी भी poem को सुंदर और लयबद्ध करते हैं. इसी रिदम की वजह से we like to sing a poem. So let's learn rhyming words. तुकांत शब्दों को चुनेंगे हम. जैसे फर्स्ट लाइन के एंड में वर्ड, ये शब्द है वर्ड, और सेकेंड लाइन के आखिरी शब्द हर्ड. दोनों में लय है, वर्ड हर्ड. इसी तरह से थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड चैटर और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड मैटर. These are rhyming. Chatter और matter rhyme कर रहे हैं. In this line, Jane and next line, plain are also rhyming words. So, word and heard are rhyming words. Chatter, matter are rhyming words. Jane and plain are rhyming words in this poem. In this stanza, इस सेकेंड लाइन में आखिरी शब्द लो एंड फोर्थ लाइन लास्ट वर्ड नो. लो एंड नो आर राइमिंग वर्ड्स. लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स. आप जानते ही हैं वर्ड्स पार बहुत महत्वपूर्ण होती है. लर्निंग न्यू वर्ड्स मेक अस मोर इफेक्टिव इन रीडिंग, लर्निंग एंड एक्सप्रेशन. जितने ज़्यादा शब्दों का भंडार हमारे पास होता है उतना ही हमें सीखने में मदद मिलती है और साथ ही बोलने या लिखने में भी. तो लेट्स स्टार्ट न्यू वर्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट. तो इस तरह से हमने देखा इस पोएम में वर्ड हर्ड, चैटर मैटर, जेन प्लेन, लो नो राइमिंग वर्ड्स हैं. Now come to new words. First word, discussion, means talking together in a group on a single topic. Discussion का मतलब एक ग्रुप में एक विषय पर मिलकर बातचीत करना. किसी समूह में किसी एक विषय पर मिलकर बातचीत करना. डिस्कशन, जिसे चर्चा, परिचर्चा, बहस भी कहते हैं. सेकेंड वर्ड, एयर्ड, मीन्स मेक पब्लिक, लोगों को बताना, सबको बताना. एयर्ड. barely मीन्स ओनली जस्ट, केवल थोड़ा सा. barely. नेक्स्ट वर्ड, stare. stare means look fixedly with eyes wide open. आंखें पूरी खोलकर एक जगह देखना, जिसे हम घूरना भी कहते हैं. प्लेन मीन्स क्लियर. हियर यानी इस कविता में प्लेन का मतलब है क्लियर, स्पष्ट, साफ. सो न्यू वर्ड्स आर डिस्कशन, एयर्ड, barely, stare, plain. After reading the poem, let's work on question answers. Question number 1. What activity was going on in the class? Class में कौन सी गतिविधि? Activity means गतिविधि. Class में कौन सी गतिविधि चल रही थी? So answer is class discussion. हम इसको इस तरह से लिखेंगे. What की जगह हम लिख देंगे क्लास डिस्कशन. Class discussion was going on
in the class. यहाँ पर what activity की जगह क्लास डिस्कशन आएगा, तो इस तरह से पूरा आंसर होगा क्लास डिस्कशन was going on in the class. Now question number 2. Who was the quiet one in the class? क्लास में क्वाइट यानी शांत कौन था? तो जेन was the quiet one in the class. What की जगह हम जेन लिखेंगे और हमारा उत्तर होगा Jane was the quiet one in the class. Now question number 3. Why was she quiet? वह चुप क्यों थी? Jane चुप क्यों थी? There are 4 options और हमें इनमें से एक को छांटना है. So first one is she was afraid to air her opinions. Afraid means भयभीत, डरना. Air बताना सबको, opinions विचार. वह सबको अपने विचार बताने से डरती थी. Number 2. She hated the noise. Hated घृणा करना, पसंद ना करना. Noise शोर. वह शोर को पसंद नहीं करती थी. उसे शोर से घृणा थी. Point number 3. She didn't like the activity. उसे गतिविधि पसंद नहीं थी. उसे क्लास डिस्कशन गतिविधि पसंद नहीं थी. Fourth one. She was quiet by nature. Nature means स्वभाव. वह स्वभाव से ही शांत थी. तो after reading the poem, we know fourth option is correct. She was quiet by nature. Why was she quiet? She was quiet by nature. Now, in the fourth question, how do you interact in class during discussions? Do you participate or remain quiet? आप डिस्कशन या बातचीत के समय क्लास में कैसे इंटरेक्ट मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं? डू यू पार्टिसिपेट क्या आप प्रतिभाग करते हैं? और रिमेन क्वाइट या शांत रहते हैं? तो इसका उत्तर सबके लिए अलग हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? आप क्लास में डिस्कशन के समय कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे बातचीत करते हैं? डू यू पार्टिसिपेट क्या आप पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेते हैं और रिमेन क्वाइट शांत रहते हैं? तो इसके उत्तर सबके अलग अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी को क्लास डिस्कशन में इंटरेक्शन अच्छा लगता है तो वह बच्चा लिख सकता है आई लाइक क्लास डिस्कशंस I participate actively. So, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वह बच्चा इस तरह से आंसर लिख सकता है. आई लाइक क्लास डिस्कशंस. आई पार्टिसिपेट एक्टिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज 2 friends in your class who are very different from each other. Choose means छांटो, चुनो.
दो मित्र अपनी क्लास से जो कि डिफरेंट अलग हों फ्रॉम ईच अदर मीन्स एक दूसरे से। अपनी क्लास से दो फ्रेंड्स को छांटो जो एक दूसरे से अलग हों। यूज द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। नीचे दिए गए बॉक्स में से उनके स्वभाव को बताने के लिए, उनके नेचर को बताने के लिए आप क्लूज या हिंट्स ले सकते हैं। You may also add your own words to describe them. आप अपने शब्दों के द्वारा भी उनके बारे में बता सकते हैं। So the words given in this questions are the words given in this question are naughty means शरारती, lively means जिंदा दिल, sharing means बांटने वाला, careless means लापरवाह, studious means पढ़ाकू, quiet means शांत, friendly means मित्रवत, helpful सहायता करने वाला, regular नियमित, cheerful उत्साही खुशी से भरा हुआ। तो आप अपने दो फ्रेंड्स को चुन सकते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं खुशी एंड अंश आर माय फ्रेंड्स Khushi is naughty and friendly. Ansh is quiet and studious. तो जैसे इस उत्तर में खुशी एंड अंश आर टू फ्रेंड्स आर माय फ्रेंड्स, जैसे उदाहरण के लिए इस उत्तर में लिखा है खुशी एंड अंश आर माय फ्रेंड्स, खुशी इज naughty and friendly, Ansh is quiet and studious. Now, the last question is, what is a discussion? इसका आंसर दिया गया है, so let's read. To discuss means to talk together or decide something. Discuss करने का मतलब है मिलकर बात करना और या decide something कुछ निश्चित करना. When you do this, you are taking part in a discussion. जब आप ऐसा करते हैं तो आप डिस्कशन में प्रतिभाग कर रहे होते हैं. Read the sentences below. नीचे दिए गए, below means नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए. They tell us what happens in a discussion. Tell us हमें बताते हैं, happens होता है, क्या होता है. ये वाक्य बताते हैं कि डिस्कशन में क्या होता है. Point number 1. In a discussion, each person gives his ideas one by one. डिस्कशन में ईच पर्सन प्रत्येक व्यक्ति गिव्स देता है, हिज आइडियाज अपने विचार एक एक करके, वन बाय वन एक एक करके. डिस्कशन में प्रत्येक व्यक्ति एक एक करके अपने विचार देते हैं. सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन. कुछ बताते हैं
कुछ किया जाना चाहिए, समथिंग यानी कुछ. Others may tell how. दूसरे बताते हैं कि कैसे किया जाना चाहिए. Point number 3. Participants ask questions and answer them. Participants ask questions and answer them. Participants means प्रतिभागी, जो डिस्कशन में भाग ले रहे हैं. प्रतिभागी प्रश्न पूछते हैं और कुछ प्रतिभागी उनके उत्तर देते हैं. लास्ट पॉइंट. Many ideas are given. बहुत से विचार दिए जाते हैं. Everyone helps to decide which ideas are the best. Everyone प्रत्येक helps मदद करता है decide निर्णय लेने में कि कौन से विचार सबसे बढ़िया हैं. तो डिस्कशन में बहुत से विचार दिए जाते हैं, आइडियाज़ दिए जाते हैं और सब मिलकर चुनते हैं, निर्णय लेते हैं कि कौन से विचार बेहतर हैं. नाउ टुडेज होमवर्क. देयर आर 2 टास्क. टास्क नंबर 1, आपको एटलीस्ट 2 पोएम्स को रिसाइट करना है एंड यू हैव टू मार्क राइमिंग वर्ड्स. टास्क नंबर 2, you have to write the names of your family members. और अपने फैमिली मेंबर्स को 2 या 3 शब्दों से डिस्क्राइब भी करना है, जैसा आपने इस एक्सरसाइज में ये वर्ड्स पढ़े भी हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. द थिंग्स वी डन टुडे आर recited the poem, rhyming words, new words, and questions and answers. I hope you've enjoyed the session. Thanks for watching. धन्यवाद.